चली जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मार डाला तुमने उसे, खूनी हो तुम, खूनी। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। विमल, तुम होश में आओ। तुमसे ज्यादा मुझे इस बात का दुख है। आखिर मैं एक माँ हूँ। माँ, तुम्हारी जैसी माँ नहीं होती। तुम बस एक खूनी हो, कातिल हो तुम। चली जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए इसी वक्त निकल जाओ। पर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? बहुत तेज बारिश हो रही है विमल। तुम अभी नशे में हो। हम सुबह बात करते हैं ना? मैं बिल्कुल होश में हूँ, समझी तुम। जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ मैं। शादी के पहले दिन से हर रोज मैं इस घर में एक मौत मरती आई हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मुझे एक बारी मौत आ जाती, तो रोज रोज ऐसे मरना नहीं पड़ता। मुझे पता है विमल, तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर उस शालिनी को यहाँ लाना चाहते हो, इसलिए ये सब कर रहे हो ना? तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। दरवाजा खुला है। रीमा रात में ही घर से निकल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आंखों में आंसू लिए और बारिश में भीगते हुए वो सड़क पर बस चलती जा रही थी। विमल ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पता है वो मुझसे कब से छुटकारा पाने के बहाने ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं माँ के पास चली जाऊंगी। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रीमा बस स्टॉप पर खड़ी ऐसा सोच ही रही थी कि उसके कानों के पास एक फुसफुसाहट की आवाज गूंजी। माँ। रीमा को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पुकारा माँ कहकर। रीमा ने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। ये अभी क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा लगा जैसे कोई माँ कहकर पुकार रहा था। क्या था वो? शायद तनाव की वजह से मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। तभी वहां एक बस आ गई और रीमा उस बस में चढ़ गई। वो बस पोखरा गांव की तरफ जाने वाली आखिरी बस थी। कड़कती बिजली और तेज बारिश के बीच सुनसान सड़क पर दौड़ती हुई वो बस उसकी मां के गांव पोखरा में पहुंच गई। रीमा बस से उतरी और पैदल ही अपनी मां के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। रीमा, इतनी रात को, वो भी बारिश में भीगते हुए, तू ठीक तो है ना? अंदर आ जल्दी। बता क्या हुआ? तू ऐसे अकेले इतनी रात को आई है, सब ठीक तो है? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। विमल ने मुझे उस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। उस गलती के लिए जो मैंने नहीं की। मैंने उसे नहीं मारा था। मैं सब समझ गई बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी माँ तेरे साथ है। अब कुछ मत सोच, सो जा, रात बहुत हो गई है। प्रिया मां सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि उसे फिर से किसी के आसपास होने का एहसास होने लगा। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। रीमा फिर से बिस्तर पर लेटी और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। आज अमावस की रात थी और पूरा गांव एक सन्नाटे में डूबा था। उधर रीमा एक अनजाने डर और अनिद्रा में डूबी थी। उसका मन अशांत था। बहुत कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उस रात का आतंक ऐसा था कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रीमा थोड़ी देर के बाद एक गहरी अशांत नींद में डूब गई, लेकिन वो सुकून क्षण भर का था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिलने की कोशिश कर रही थी पर उसका शरीर जैसे पत्थर की तरह निर्जीव हो गया था, जैसे उसका शरीर उसका अपना नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली तो वो सन्न रह गई। उसने चीखना चाहा। वो अपनी मां को आवाज लगाने की कोशिश कर रही थी पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके सामने एक भयानक आकृति थी। उसके बड़े बड़े कान और लाल लाल आंखें थी जो रीमा की आत्मा को भेद रही थी। वो रीमा के सीने पर बैठा था। उसकी सड़ी गली सांस जो मौत की भयानक बदबू से भरी थी,
उसकी वो बदबूदार ठंडी सांस रीमा के चेहरे पर लहरा रही थी। वो और करीब आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। रीमा, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज में एक कर्कश फुसफुसाहट थी, जैसे वो किसी कब्र की गहराई से निकल कर आया हो। रीमा चीख कर उठ गई। उसका सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका गला सूख रहा था। ये अभी क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो, जैसे कोई मेरे शरीर पर कब्जा कर रहा हो। ये कोई सपना नहीं, ये कुछ और था। हाँ, कौन था वो? माँ, माँ। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां दौड़ कर आई। रीमा, क्या हुआ? तू चिल्लाई क्यों? और तू इतनी डरी हुई क्यों है? माँ, वो आया था। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा वो मुझे। कौन रीमा? कौन ले जाएगा तुझे? आखिर बात क्या है? बता तो। तूने कोई सपना देखा क्या? पता नहीं माँ, वो कोई सपना था या कुछ और। मेरा शरीर, मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हें आवाज़ लगाने की भी कोशिश की, पर मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर बैठी है। उसने मुझे जकड़ रखा था। वो कह रहा था वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। माँ, मुझे डर लग रहा है। तू परेशान है, इसलिए तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई नहीं ले जाएगा तुझे, ये बस एक सपना था। तो चिंता मत कर, सो जा, सब ठीक है। इसके बाद दिन पर दिन रीमा की हालत बिगड़ने लगी। वो रातों को सोने से डरने लगी। जब भी वो गहरी नींद में चली जाती, वही एहसास उसके सपने में उसे झकझोर कर रख देता, मानो कोई उसे बुला रहा है। हर रात वो चीख कर उठ जाती और फिर सारी रात जागती रहती। रीमा, ये तूने क्या हालत बना रखी है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे तुझे आराम मिले। जब से तू अपना घर छोड़ के आई है, एक दिन भी चैन से नहीं सोई। आखिर वो क्या चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही है? मुझे पूरी बात बता। मुझे नहीं पता। जब मैं गहरी नींद में जाने लगती हूँ तो वही डरावना साया मेरे सपने में आता है। रोज बस एक ही बात कहता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे डर लग रहा है माँ। तुम कुछ करो माँ, इस डर से मेरा पीछा छुड़ाओ। मैं क्या करूँ? मैं विमल को फ़ोन करती हूँ, तुम दोनों सलाह कर लो। हो सकता है तू अपना घर छोड़ने की वजह से इतने सदमे में है, इसी वजह से वो सब ना तुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं माँ, विमल को मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो वो मुझे घर से जाने को नहीं कहता। मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूँ, कुछ और बात है। कुछ और बात? पर क्या लीमा? माँ, मुझे लगता है ये कोई काला साया है जो मेरे सपने में आता है और मुझे डरा रहा है। कोई आत्मा, भटकती आत्मा। काला साया। रीमा, जिस दिन तू घर छोड़कर आई थी उस रोज अमावस की रात थी बेटा। एक बात बता, रास्ते में तेरे साथ कुछ अजीब हुआ था क्या? जैसे कोई तुझे मिला हो या किसी ने तुझे कोई चीज दी हो? नहीं माँ, रास्ते में मुझे कोई मिला तो नहीं था, पर कुछ अजीब तो हुआ था उस रात। कुछ अजीब क्या? क्या हुआ था रीमा? साफ साफ बता। जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे के पास कोई ठंडी हवा का झोंका आया और वो मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था वहाँ। हे भगवान, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई रीमा? उस दिन अमावस की काली रात थी। तुझे इतनी रात को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए था। वो विमल, उसी ने तुझे मजबूर किया। अगर तुझे कुछ भी हुआ रीमा, तो उस विमल को मैं छोड़ूंगी नहीं। जीवन भर वो तुझे शराब पीकर मारता पीटता रहा और आधी रात को तुझे घर से अकेले निकाल दिया। बहुत बुरा है वो। पर माँ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि उस दिन अमावस की रात थी और मुझे अकेले रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए था? रीमा, अमावस की रात को बुरी शक्तियाँ ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और इधर उधर भटकती हैं। वे भटकती आत्माएं किसी पर भी अपना कब्जा कर सकती हैं। अब मुझे पूरा मामला समझ आ गया है। रीमा, तुझे ये बात पहले ही मुझे बता देनी चाहिए थी। मैं भी देखती हूँ वो तुझे अपने साथ कैसे ले जाता है। आज रात तू काट ले रीमा, कल तुझे मेरे साथ चलना है। पर कहाँ माँ? कहाँ जाना है?
चुप, शांत हो जा, बिल्कुल शांत। कुछ मत पूछ मुझसे, वो यही है तेरे आसपास। जैसा मैं कहती हूँ तू बस वैसा करती जा। रात के 2 बज चुके थे। रीमा चारपाई पर गहरी नींद में थी। उसकी सांसें हल्की और बेचैन थीं। कमरा अंधेरों की छाया में डूबा था। बस्ती दिए की हल्की रोशनी फैली थी। अचानक एक हड्डियां जमा देने वाला बोझ उसके सीने पर आकर बैठ गया, जैसे वो उसकी सांसों को चुरा रहा था। उसका भयानक चेहरा रीमा के ऊपर मंडराता हुआ। उसकी वे आंखें जिनमें एक द्वेष भरा था। मौत की बदबू से भरी उसकी सड़ी गली सांसें रीमा के चेहरे पर लहराईं और वो हल्की फुसफुसाहट के साथ बोला, रीमा, रीमा, तुझे क्या लगा तेरी माँ तुझे बचा लेगी? तू मेरे चाल से कभी नहीं निकल सकती। तू कौन है? क्या चाहता है? क्यों तूने मेरा जीवन नर्क बना दिया? मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा देना चाहता हूँ। पर मैंने क्या किया है? मुझे सब पता है। तेरा पति तुझे शराब पीकर मारता पीटता है। अब उसने तुझे घर से निकाल दिया। उसने दूसरी शादी भी कर ली है। वो तो तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तूने अपने बच्चों को मारकर उसका काम आसान कर दिया। पर मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। मैं उसकी माँ थी। मैं उसे कैसे मार सकती थी? वो गलती से। गलती पर? उसकी क्या गलती थी? तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर वो छाया अंधेरे में विलीन हो गई और रीमा डर से कांपते हुए जाग गई। उसका सारा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। वो कांप रही थी और उस भयानक रात को याद कर रही थी जब उसके हाथों उसी के बच्चे की मौत हो गई थी। रीमा बेचैन हो उठी और उठकर घर से बाहर की तरफ भागी। वो सही कह रहा था। मैंने ही मारा था। मैंने ही मारा था अपने बच्चे को अपने इन्हीं हाथों से। मैं ही तो जिम्मेदार हूँ। हाँ, मैं ही। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। रीमा, तू आज फिर से सारी रात जागती रही। तू चल मेरे साथ। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मर जाने दो मुझे। वैसे भी मुझे जीने का कोई हक नहीं है। रीमा, ये तो कैसी बातें कर रही है? जागने की वजह से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है। वो शैतान तेरे दिमाग पर हावी होता जा रहा है। होश में आ रीमा। अगर तू हार मान लेगी तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। तू मेरा एक ही सहारा है बेटा। तेरे सिवा और कौन है मेरा? तू चल मेरे साथ। तू हार मत मान। देख, मैं हूँ तेरे साथ। रीमा की माँ उसको लेकर गांव की सीमा पर रहने वाले एक बाबा के पास गईं। कुटिया के अंदर कदम रखते ही एक बाबा सामने बैठे थे। उनकी रहस्यों को भेदती हुई आंखें और एक गंभीर चेहरा। वे एक साधु की तरह बैठे थे और उनके चारों तरफ पूजा पाठ की सामग्री रखी थी। उन्होंने रीमा की तरफ ऐसे देखा जैसे वे उसकी माथे की लकीरों को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। क्या हुआ बेटी? बड़ी परेशान लग रही हो। तेरे चेहरे पर ये चिंता कैसी? ये डर कैसा? बोल, क्यों आई है यहाँ? बता। मुझे बचा लो बाबा। वो मेरे अतीत को बताता है। वो मेरे अतीत, मेरे वर्तमान के बारे में सब जानता है। पूरी बात बता, हर बात। कुछ भी छुपा मत अपने अतीत के बारे में। क्या किया है तूने? रीमा ने एक टूटते हुए स्वर के साथ अपनी आप बीती बाबा को बताई। अपने अतीत के बारे में, उस साए के बारे में, एक अजीब सा अधचला प्राणी जो उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है, उसकी आत्मा को चीर देने वाली फुसफुसाहट। उसने बताया कि कैसे वो चीज उसके पति और बच्चे के रहस्यों को उछालती है। बाबा पहले तो चुपचाप रीमा की बातों को ध्यान से सुनते रहे। उनका चेहरा रीमा के हर एक शब्द के साथ गंभीर होता जा रहा था। रीमा ने सब बता दिया और चुप हो गई। कुटिया में एक सन्नाटा छा गया। रीमा, तू जानती है तेरे सपने में जो चीज आती है वो एक पिशाच है।
तुझे सताने वाला कोई और नहीं, तेरा अपना बच्चा है। उसकी आत्मा अशांत है, वो प्रेत बन चुका है और तुझे अपने साथ ले जाने आया है। वो तुझे अपनी मौत का जिम्मेदार मानता है, वो गुस्से में है। पर बाबा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा था। वो एक हादसा था। वो हादसा, मुझे नहीं पता कि वो हादसा कैसे हुआ। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने गैस को बंद किया था, फिर पता नहीं कैसे रसोई में आग लग गई। आग तभी लगी जब मेरा बेटा रसोई में गया, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से नहीं मारा था। मैं उसकी माँ थी बाबा, मैं उसे नुकसान कैसे पहुँचा सकती थी? विमल ने कहा कि ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। पर अब वो तेरा बेटा नहीं है, वो एक पिशाच है और वो गुस्से में है। वो इस बात को नहीं समझ रहा है। मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे रोकूं? तू उससे लड़ नहीं सकती, तू उसे अपने डर पर काबू पाकर ही हरा सकती है। अगर डर में डूब गई तो वो तुझे ले जाएगा। याद रख, जब वो तेरे सपने में आएगा, उस पल तेरा साहस ही तेरी रक्षा करेगा। उस रात रीमा बेहद थक चुकी थी। कितनी ही रातें निकल गईं, वो ठीक से सोई नहीं। वो चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पाई और नींद में चली गई। सपने में फिर वही हुआ। कमरे की दीवारें धुएं से ढक गईं, खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक 4 साल का उसका बेटा पिशाच के रूप में उसके सामने था। उसकी आंखों से नफरत और गुस्सा टपक रहा था। शरीर जला हुआ काला था। वो धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ा। रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका गला सूख चुका था। अचानक उसने छलांग लगाई और उसके सीने पर बैठ गया। रीमा की सांस रुकने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हिम्मत की और कहा, मैं जान गई हूँ तू कौन है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैंने तुझे नहीं मारा, वो मेरी गलती से हुआ था। पता नहीं कैसे, मैंने तो गैस को बंद कर दिया था। एक माँ अपने बच्चे को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे खोकर हर रोज मर रही हूँ। अगर फिर भी तुझे लगता है कि तेरी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मुझे अपने साथ ले चल। वैसे भी मैं अब और जीना नहीं चाहती। तेरे जाने के बाद मेरा जीवन बेजान हो गया है बेटा। इतना सुनकर उस पिशाच का चेहरा कांपने लगा। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द की लपटें बुझने लगी। रीमा ने डर को छोड़कर हिम्मत से उसका सामना किया। माँ, मैं जीना चाहता था तुम्हारे साथ। मैं जान गया हूँ वो किसने किया था। इतना कहकर उस पिशाच का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। लीमा कांपते हुए नींद से उठी। इस बार उसका सपना टूट चुका था। कमरे में शांति थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी राहत थी। वो समझ चुकी थी कि उसका डर ही उसका असली दुश्मन था। अब उसके बेटे की आत्मा शांत हो गई थी। अगले दिन शहर से खबर आई कि रीमा का पति विमल और उसकी दूसरी पत्नी घर में आग लगने की वजह से जलकर मर गए, ठीक वैसे ही जैसे रीमा का 4 साल का बेटा मरा था। रीमा के दिल पर हमेशा ये सवाल रह गया कि क्या वाकई में उसने अपने बेटे की आत्मा को मुक्त कर दिया